हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। तो फटाफट पहले बेसिक जान लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो देखो, अगर ऊंचाई दूरी में क्या है, कोई भी अगर आपको मीनार दी हुई, कोई पेड़ दिया हो, कोई घर हो, कोई टावर हो, ठीक है, कुछ भी, ये देखो, अगर आपको देखो, ये तो 90 का होता है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री हो और मैं कह दूँ ये 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री है, ये बताओ। अगर ये 90 है और 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30। ये कहाँ से आ गया, ये आपको पता ही है। तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बस इन दोनों को ऐड किया और 180 में से माइनस कर दिया, 30 आ गया। ठीक है, ये तो पता ही है। तो जब भी, अभी इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जब भी 60 दिया हो, ठीक है, ये 60 दिया हो, तो 60 के सामने की साइड हमेशा √3 होती है। ठीक है, और 90 के सामने की साइड हमेशा 2 होती है। और अगर ये 60 के सामने की √3 है तो इसके लिए जो बेस होगा, ये साइड 1 होगी। क्लियर हो गया? अभी बताऊंगा कैसे होती है। ठीक है, देखो, चलो समझी लो। ठीक है, अब देखो कैसे होती है। मैंने कहा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने कहा ये 60 डिग्री और उसके सामने का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल लोगे, कोई भी एंगल लोगे, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और सबसे बड़ा एंगल ये है, तो इसके सामने की 90 के सामने का 2 रहती है हमेशा। ठीक है, ये 2 रहेगी। और अगर ये एंगल ये है, ठीक है, तो इसके लिए पहले 60 के लिए अगर ये √3 है तो 60 के लिए 1 होगी। ठीक है, ये क्या क्या बन जाएगा, 60 के लिए बेस। पहले 60 के लिए बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इस 60 के लिए हमेशा इसके सामने देखोगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो 60 क्या होता है, √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √3 आ गया, जो मैं कह रहा था वही आया ना। और बेस कितना आ गया, 1 आ गया। बेस कितना, देखो परपेंडिकुलर 3 है तो बेस कितना है, 1। ये तो बता रहा था। बस इसको देखो क्या होता है। अब ये 2 कैसे आया, आप ही कह रहे होगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो पढ़ाई होगा पाइथागोरस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर करोगे, परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 4। और हाइपोटेनस आ जाएगा √4 और हाइपोटेनस आ जाएगा 2। ये होता है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। ये वाली साइड कौन सी होती है, कर्ण, हाइपोटेनस। और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इस एंगल के लिए। ठीक है, अगर मैं एंगल चेंज कर देता, ठीक है, इधर देखो ये, ठीक है, अगर ये 90 होता, ठीक है, और ये 90 के सामने से 2 होगी। अगर मैं 60 ये कह दूँ, बस एंगल समझ लो, अगर 60 ये कह दूँ तो ये वाली साइड कितनी होगी, √3 होगी। ठीक है, और इसके लिए परपेंडिकुलर, 60 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल लोगे उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, बड़े एंगल को छोड़ के। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब ये जान लो, अगर ये 30 है, ठीक है, ये 90 है, इसके 90 के सामने की 2 हो गई। अगर ये 30 लेते आप, ये 30 लेते, ठीक है, तो 30 के सामने की हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। क्योंकि कैसे, देखो ये 90 और 30, ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, 60। और 60 के सामने की आप कितनी लेते हो, √3 लेते हो ना हमेशा। 60 के सामने √3 लेते हो, जो अभी बताया 60 के सामने की √3 लेते हो। तो ये 30 तो बचा था, ये जो मैं कहने वाला था 30 तो बता था, और 30 के सामने कितनी होती है, 1। वही लिखा है आपने, 30 के सामने की क्या होती है, 1। ठीक है, अब दूसरा चीज़ जान लो, ये देखो, ये 90 का एंगल हो, ठीक है, तो 90 के सामने की जब 45 का केस है, जब 45 का केस है, ठीक है, एक तो ये केस हो गया, ये 45 का केस है। और 45 के जब 90 के सामने की तब कितनी होगी, √2 होगी, जब 45 का केस है। ठीक है, और 45 केस है तो ये हमेशा 1 हो गया परपेंडिकुलर, और बेस भी 1 होगा। ये याद रखना। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो ये 90 है, ठीक है, तो इस केस में अगर ये 45 है तो इसके सामने जो परपेंडिकुलर है हमेशा 1 होगी ये साइड, और ये साइड भी 1 होगी, क्योंकि ये भी 45 का ही होगा, और ये होगी हमेशा √2। ठीक है, ये कितनी होगी, √2 होगी, तो 90 के सामने की। तो बस ये दोनों केस याद कर लो हमेशा।
60 के सामने की √3, 30 के सामने की 1 और 45 के सामने की 1 ठीक है। इसको याद करके चलो। और बस 90 के सामने की इस केस में √2 और 90 के केस में इसके सामने की 2। अब बस चुटकियों में होगा सवाल, फटाफट इसको लिख लो। आइए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। कह रहा है कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ एक पतंग उड़ाता है, ठीक है। तो भाई पतंग उड़ाएगा, जाहिर सी बात है नीचे से उड़ाएगा, ठीक है। पतंग उड़ाता है, यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 का कोण बनाता है। ये पतंग का धागा है, ठीक है, इस बिंदु से, ठीक है, ये पतंग का धागा है और ये जो कोण दिया है आपको, ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये जो पतंग का धागा है वो कितना मीटर का है, ये कह रहा है 150 मीटर का है। ये जो धागा है 150 मीटर का है। तो कह रहा है कि ऊंचाई निकालनी है भाई। ये पतंग कितने ऊंचाई पर उड़ रही है, तो बस ये निकाल लेते हैं फटाफट। ये 60 है, ये 90 होगा। 90 के सामने आपको बता चुका हूँ हमेशा 2 होती है 60 केस में, 45 केस थोड़ी ना है। 60 का है तो 60 के 90 के सामने 2। अगर 60 के सामने की √3 होगी, ठीक है, और ये कितनी होगी 1 होगी, तो बस ये 2 नहीं है, ये 150 है, यानी कि इसका 75 टाइम। और ऊंचाई पूछी है तो √3 ना होके इसका 75 टाइम कितनी हो जाएगी 75 √3 मीटर। देखो चुटकियों में हो गया ना सवाल, चुटकियों में होगा सवाल, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 √3 फ्रॉम इट फुट 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है। अपने पैरों से 100 √3 मीटर की दूरी से एक टावर की ऊंचाई का कोण दिया है। अच्छा मान लेते हैं इस पॉइंट में, ठीक है, यहाँ से 100 ये, तो ये जो एंगल दिया है कितने का दिया है 30 डिग्री का दिया है, ठीक है। तो ये पूछा है टावर की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक दिया है आपको, ये दिया है 100 √3 मीटर। कितना दिया है 100 √3 मीटर। तो एक बार बताओ, ये 90 है, ठीक है, 90 के सामने ये 2 होगी और 30 है, तो 30 के सामने हमेशा ये कितनी होती है 1, तो ये कितनी होती है √3 होती है। लेकिन ये √3 थोड़ी ना है, इतनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यानी कि इसका कितना टाइम, ये हो जाएगी इसका 100 टाइम। कितना टाइम 100 टाइम। तो टावर की ऊंचाई 1 ना होके इसका 100 टाइम कितनी रहेगी 100 मीटर की रहेगी। तो चुटकियों में होगा हल सवाल, ठीक है। ये लिख लो फटाफट, 100 मीटर आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि कोई दीवार है, ठीक है, ये दीवार है मान लो, ठीक है, और इससे इस पॉइंट पे कोई सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी लगा दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 के सामने की हमेशा 2 होगी और 30 है तो ये 1 होगी और ये कितनी होगी √3 होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एक बताओ, ये √3 ये 2 है, ये 2 थोड़ी दी है। सीढ़ी की लंबाई कितनी दी है 20 दी है, 20 मीटर की दी है, तो यानी कि इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से √3 ना होकर इसका 10 टाइम 10 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इनका गैप भी, ठीक है, दीवार का और सीढ़ी का। लिख लो फटाफट से आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक मकान के सामने तिरछी लगी सीढ़ी। भाई एक मकान मान लो, ठीक है, और मकान के सामने किसी बिंदु पे ये ऐसे मकान से सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। तो ये एंगल आपको दिया है 60, तो ये 90 का है, ठीक है। और 90 के सामने हमेशा 2 होती है, कितनी होती है 2, और 60 के सामने हमेशा √3 होती है, तो ये कितनी होगी ये 1 होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये 1 नहीं है, कितनी है 6.5 है, 6.5। तो 6.5 का मतलब है 13/2। कितना है 13/2 ना, यही है ना, हाँ। तो ये 1 ना होके ये कितना हो जाएगा, इसका 13/2 टाइम कितना हो जाएगा 30/2 मीटर, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो सीढ़ी भी होगी वो 2 ना होके 13/2 टाइम कितनी रही होगी, 2 से 2 कट जाएगा, 13 मीटर की रही होगी। ये प्यारा सा आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से इसे। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चुटकियों में होंगे हल सवाल। देखो कैसे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीनार के पास बिंदु से 100 मीटर की, ये मीनार है और इस बिंदु से कहीं 100 मीटर पे, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ उन्नयन कोण, ये कोण दिया हुआ है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बस ये कितना होगा 90 के सामने की ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये 30 है तो 30 के सामने की ये 1 हो गई और ये कितनी हो गई √3। लेकिन क्वेश्चन में ये तो भाई √3 थोड़ा दिया है, 100 दिया है, देख लो साफ साफ लिखा हुआ है 100 दिया है। कितना 100, तो इसका कितना का टाइम, ये 100/√3 टाइम, ठीक है। इससे इसका √3 रूट कर जाएगा 100 मीटर आ जाएगी अगली। लेकिन फिर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ ली गई है, 1 थोड़ी होगी,
ये इसका 100/√3 टाइम कितना हो जाएगा, 100/√3 हो जाएगी बस, ये मीटर की मीनार। ये प्यारा सा आंसर आ गया। तो चुटकियों में होंगे सवाल, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस। देखो समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई पर इस पॉइंट से, किसी जहाज के इस पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है कितने का दिया हुआ है, ये साफ साफ आपको देख रखा है 30 डिग्री का। कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का। अगर ये 30 है तो 30 के सामने की हमेशा ये 1 होती है और ये √3 होती है, और ये कितनी होती है, 2 होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये भाई 1 है, ये 20 है, इसका कितना टाइम, इसका 20 टाइम, ठीक है, क्योंकि 20 है ना, ये 1 थोड़ी ना है। तो ये भी कितनी √3 ना हो गए, इसका कितना टाइम, 20 टाइम, बस 20√3 हो जाएगी मीटर की। आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, जा सपोर्ट को। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।